हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का विश्वास अपने बेटों पर होता है, अपनी बेटियों पर होता है। प्रभु जानते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे ज़रूर पुकारेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में एक समय आता है जब इंसान प्रभु को पुकारता है, क्योंकि सब जानते हैं कि सबकी ज़िंदगी एक दिन इस मोड़ पर आएगी। हर एक के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई प्रभु पर विश्वास रखे या ना रखे, या फिर प्रभु का नाम जानता हो या ना जानता हो। हर एक के जीवन में एक समय आता है जब वो अपनी खुली आंखों से ऐसे कामों को होता हुआ देखता है जो वो यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि सब लोग प्रभु के ही हैं। चाहे कोई प्रभु को जानता है या नहीं जानता, फिर भी सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। फिर चाहे उसका बेटा या उसकी बेटी प्रभु को पहचाने या इनकार कर दे, या फिर सारी ज़िंदगी यही सोचते हुए बिता दे कि परमेश्वर तो होता ही नहीं, फिर भी सब लोग प्रभु के ही बनाए हुए हैं। प्रभु सबकी चिंता करते हैं। तो इस तरह का समय, इस तरह का जो हालात, जो सिचुएशन है, हर एक के जीवन में एक बार आता ज़रूर है। और फिर आगे विश्वास करना या ना करना वो हम पर ही होता है, क्योंकि प्रभु ने हमें बांध कर नहीं रखा। जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, उसको मानता है, प्रभु उसकी मदद करते हैं। और जो नहीं भी मानता, वो भी बेटा तो प्रभु का है, वो भी बेटी तो प्रभु की है, प्रभु से नकारता नहीं है। फिर चाहे आप बुरे हो या भले हो, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का मीह, प्रभु की बरसात जो इस दुनिया में होती है, जो प्रभु के नाम से इस दुनिया में बरसात होती है, वो भले लोगों के ऊपर और बुरे लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर एक सी होती है। दोनों के ऊपर सूर्य एक सा प्रकाश देता है। सारी दुनिया के ऊपर प्रभु की ही देन है, प्रभु के ही चमत्कार हैं जो सब के लिए हैं, चाहे कोई माने या ना माने। तो चलिए वचन को पढ़ते हैं जो कि लिखा है लूका उसकी 7 उसकी 39 आयत में। तब उस फरीसी ने, जिसने यीशु को आमंत्रित किया था, यह सब देखकर अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वह तो पापिन है। यहाँ पर फरीसी जो प्रभु को अपने घर में बुलाता है, वो अपने मन में प्रभु को अपना लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फरीसी ने प्रभु को अपना लिया, चाहे मन में उसने 1000 बातें सोची होंगी प्रभु को लेकर, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को अपने घर में बुलाया अपने घर में। यही बात वचन के ज़रिए हम तक पहुंचती है। जैसे हम प्रभु को अपने मन में बुलाते हैं वचनों के ज़रिए, जब कोई भी प्रभु का वचन प्रचार करता है, फिर चाहे हमें पता हो या ना पता हो, क्या हम चंगे होंगे या नहीं होंगे, क्या हम अपनी बीमारी से आज़ाद होंगे या नहीं होंगे, ये बातें हमारे मन में होती हैं। क्या हम चंगे होंगे या नहीं होंगे, फिर भी अगर हम वचन को सुन रहे हैं तो हम वैसा ही काम करते हैं जैसा फरीसी ने प्रभु को अपने घर में बुलाने का किया। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जिसके घर में प्रभु आए और वो खाली हो, वो खाली रहे। प्रभु जहाँ भी गए चमत्कार हुए। तो ये बात हमें भी अपने मन में रखनी है कि अगर हमें अपने मन में विश्वास हो या नहीं भी हो, फिर भी अगर कोई वचन को सुना रहा है तो हम वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन चमत्कारी है, महान है। प्रभु का वचन छुड़ाता है। प्रभु अपना वचन भेजकर अपने बेटे बेटियों को आज़ाद करता है। इसमें आपका विश्वास काम नहीं करेगा। आप विश्वास करते होंगे, अच्छी बात है, नहीं भी करते होंगे, फिर भी आप वचन को अपना रहे हैं, वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और अपने मन में नकारते नहीं, तो ये आपकी भलाई का कारण होगा, आपकी आशीष का कारण होगा, आपके छुटकारे का कारण होगा। क्योंकि ऐसा करके आपने प्रभु को अपने मन में इनवाइट किया, अपने घर में बुलाया है। जिस तरह फरीसी ने अपने घर में प्रभु को बुलाया, लेकिन अपने मन में वो सोच रहा था
ऐसा वचन में लिखा है कि फरीसी अपने मन में सोच रहा था कि इसके बारे में सारी बातें झूठी हैं। अगर ये नबी होता तो ये पहचान जाता कि ये कैसी औरत है। वो अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने ज़ुबान पर ये बातें नहीं लाई। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इनवाइट किया प्रभु को अपने घर में। मन की उसने बातें नहीं सुनी। इस वचन में ये साफ है कि उस फरीसी का मन पूरी तरह से उसको ये बोल रहा था कि परमेश्वर को तूने बुलाया है, लेकिन परमेश्वर चमत्कारी नहीं है। उसका मन उसे यही बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने प्रभु को अपनाया, अपने घर में बुलाया, फिर भी उसने ये भलाई की। तो यही काम है हम वचनों के द्वारा करते हैं। अगर आपका मन आपसे कहता है कि आप चंगे होंगे या नहीं होंगे, या फिर बहुत सी बातें आप अपने मन में रखें, तो आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वचन को ज़रूर इनवाइट करें। आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन वचन को ध्यान से सुने, वचन को अपनाएं, क्योंकि एक बार वचन आएगा आपके मन में तो आप दिन प्रतिदिन बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी आपको वचन सुनाए तो ध्यान से सुना करें। आपका मन चाहे कुछ भी कहे, चाहे उस फरीसी की तरह आपका मन भी नकार दे कि आप चंगे होंगे नहीं होंगे, आप इसी तरह मुश्किल में रहेंगे, या चंगे होंगे या नहीं होंगे, चलने दो अपने मन में ये बातें, कोई बात नहीं, लेकिन वचन को ज़रूर अपनाओ, एक्सेप्ट करो, रोज़ सुनो, क्योंकि वचन आपको ज़रूर छुड़ा देगा। आप ज़रूर आज़ाद हो जाओगे बीमारी से, मुश्किलों से। किसी भी प्रकार की आप टेंशन में हो, आप ज़रूर आज़ाद होगे अगर आप वचन को ध्यान से सुनते हैं। आज ही से वायदा करें, आज ही से प्रभु यीशु के नाम से हम सब वायदा करते हैं कि जब हम वचन को सुनेंगे, हम ध्यान से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे, चाहे हमारा मन कुछ भी कहता हो, चाहे हमारे मन में 1000 बातें हों, 1000 गिले शिकवे हों, फिर भी हम वचन को पूरे मन से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, खुशी के साथ सुनेंगे। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने आप को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज की प्रार्थना हमें छुएगी, और हमने जो प्रार्थना की, जो भी वचन हमने आज सुने हैं, प्रभु के पवित्र वचन, ये हमारे मन में बोए जाएं, हमारे परिवारों में बोए जाएं, और 100 गुना फल लेके आएं। हम विश्वास करते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीष पाएगा, और आने वाले दिन आशीष के होंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें, पवित्र आत्मा को हम पुकारते हैं अपने जीवन में। प्रभु का पवित्र आत्मा आए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में मांगते हैं, अपने परिवार में मांगते हैं। और जितने लोग परेशान हैं, प्रभु के आत्मा से भर जाएं इसी वक्त। अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें, प्रभु के आत्मा से भर जाएं, प्रभु के सामर्थ से भर जाएं, प्रभु के अभिषेक से भर जाएं, और हर एक टेंशन, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक गरीबी का आत्मा, हर एक झगड़े का आत्मा, हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक जादू टोने का आत्मा, हर एक आलस का आत्मा प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु का लहू हमारे जीवन के ऊपर आए, हमारे परिवार के ऊपर आए, और हर एक बीमारी हम तुझे निकालते अपने परिवार से, अपनी लाइफ से, अपने मन से, अपने घराने से, अपने फ्यूचर से, अपने आने वाले कल से। प्रभु यीशु के नाम से हम तुझे निकालते हैं, प्रभु के फायर से हम तुझे निकालते हैं। प्रभु का फायर हमारे परिवार के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर आए, हमारे मन के ऊपर आए, और हर एक डर का आत्मा भागे, हर एक डिप्रेशन का आत्मा भागे, हर एक लड़ाई का आत्मा भागे, हर एक जादू टोने का आत्मा भागे, हर एक कमजोरी का आत्मा भागे, हर एक नेगेटिविटी का आत्मा भागे। प्रभु का फायर हमारे परिवार के ऊपर हो, प्रभु का फायर हमारी लाइफ के ऊपर हो, और हर एक तरह की कमजोरी, हर एक तरह का डेथ का आत्मा, मौत का आत्मा भागे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु के फायर के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं, और विश्वास करते हैं कि आज हमने जो प्रार्थना की, हम इस प्रार्थना से होकर आज़ाद हो चुके। ये प्रार्थना हमारे लिए थी, हमारे परिवार के लिए थी, हमारा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और बचा हुआ समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, और पवित्र नाम से प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और सब कुछ
तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।